अब हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग का अध्ययन करेंगे। इन श्लोकों में श्री कृष्ण आत्मा की अमरता, शाश्वतता, मृत्यु का चक्र, आत्मिक स्थिरता और अविनाशिता के बारे में बताते हैं। भगवत गीता, जो कि महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा है, मानव जीवन की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाओं में से एक है। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने कर्तव्यों को लेकर संशय और शोक में डूब जाते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें आत्मा की अनश्वरता और धर्म का सही अर्थ समझाते हैं। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि आत्मा अजर अमर है और शरीर केवल एक वस्त्र के समान है जिसे आत्मा बदलती रहती है। वे कहते हैं कि आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकती, आग जला नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकती और हवा सुखा नहीं सकती। यह नित्य, सर्वव्यापी, स्थिर, अचल और सनातन है। इस ज्ञान से अर्जुन को समझ आता है कि जीवन और मृत्यु केवल शारीरिक स्तर पर होते हैं, जबकि आत्मा हमेशा जीवित रहती है। आज के युवाओं के लिए इन श्लोकों का महत्व अत्यंत प्रासंगिक है। ये श्लोक हमें सिखाते हैं कि जीवन की अस्थायी परेशानियों और चुनौतियों से ना डरें। आत्मा की अनश्वरता का ज्ञान हमें मानसिक स्थिरता और साहस प्रदान करता है। यह ज्ञान हमें आत्मविश्वास से आगे बढ़ने में मदद करता है। इन श्लोकों से हमें यह भी समझ आता है कि परिवर्तन जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। हमें इसे स्वीकार करना चाहिए और अपनी आत्मा की स्थिरता को बनाए रखना चाहिए। इससे हम अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन और शांति प्राप्त कर सकते हैं। हम विस्तार से जानेंगे कि भगवत गीता के इन श्लोकों का हमारे जीवन में क्या महत्व है और कैसे हम इनसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन को सफल और सुखमय बना सकते हैं। अब 10वें श्लोक को समझते हैं कि वह क्या कहता है। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वच। सेनाओं के बीच में शोकग्रस्त अर्जुन को कृष्ण ने हंसते हुए यह वचन कहा। श्री कृष्ण ने अर्जुन की इस दुर्दशा को देखा और उन्हें प्रेरित करने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में उसे संबोधित किया। श्री कृष्ण का यह हंसते हुए बोलना अर्जुन को आश्वस्त करने और उसकी स्थिति को हल्का करने का प्रयास है, ताकि वह अपने कर्तव्यों का पालन कर सके। अब 11वें श्लोक को समझते हैं कि वह क्या कहता है। श्री भगवान उवाच अशोच्यानन वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम उन लोगों के लिए शोक कर रहे हो जो शोक के योग्य ही नहीं है। तुम ज्ञान की बातें कर रहे हो, लेकिन वास्तव में तुम ज्ञानी लोगों की तरह व्यवहार नहीं कर रहे। जो ज्ञानी होते हैं वे न जीवित और न मृत के लिए शोक करते हैं। अर्जुन की यह शंका आत्मा और शरीर के संबंध में उनकी अज्ञानता को प्रकट करती है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाने का प्रयास करते हैं कि आत्मा अजर अमर है और शरीर नश्वर है। तो चलिए अब समझते हैं कि 12वां श्लोक क्या कहता है। न त्वेवाहं जातु न सम न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्याम सर्वे वयं त परम। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी ऐसा समय नहीं था जब मैं कृष्ण नहीं था, न ही तुम अर्जुन और न ही ये सभी राजा, और भविष्य में भी हम में से कोई भी अस्तित्व में नहीं रहेगा। इस श्लोक में आत्मा की अनश्वरता का वर्णन है। यह शाश्वत सत्य है कि आत्मा का अस्तित्व हमेशा से था और हमेशा रहेगा। तो चलिए अब समझते हैं कि ये 13वां श्लोक क्या कहता है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जैसे इस शरीर में आत्मा बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था को प्राप्त होती है, वैसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करती है। धीर व्यक्ति इस परिवर्तन से विचलित नहीं होते। इस श्लोक का संदर्भ यह है कि जीवन में परिवर्तन स्वाभाविक है और आत्मा इन परिवर्तनों से अप्रभावित रहती है। तो आइए समझते हैं कि 14वां श्लोक क्या कहता है।
मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदु कदा आगमापायिनो नित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इंद्रियों के संपर्क से ही शीत और उष्णता, सुख और दुख होते हैं। यह सब अस्थायी हैं और आते जाते रहते हैं। हे अर्जुन, तुम धैर्य पूर्वक इनका सहन करो। इस श्लोक का संदर्भ यह है कि जीवन में सुख दुख और अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां अस्थायी होती हैं और हमें धैर्य और सहनशीलता के साथ उनका सामना करना चाहिए। चलिए अब समझते हैं कि 15वां श्लोक क्या कहता है। यम हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सुख दुख में सम रहता है और जिसे ये द्वंद्व विचलित नहीं करते, वह अमरत्व के योग होता है। इस श्लोक का संदर्भ यह है कि स्थिरता और संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। चाहे कैसी भी स्थिति हो, हमें अपने लक्ष्यों की ओर निरंतर बढ़ते रहना चाहिए और आत्मिक शांति बनाए रखनी चाहिए। अब समझते हैं कि 16वां श्लोक क्या कहता है। न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सत् उभयोरपि दृष्टो अन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा कि असत्य का कोई अस्तित्व नहीं होता और सत्य का कभी अभाव नहीं होता। तत्वदर्शियों ने दोनों का ही निरीक्षण किया है और यही सत्य है। इस श्लोक का संदर्भ यह है कि सत्य को पहचानना और उसका पालन करना जीवन का वास्तविक उद्देश्य होना चाहिए। सत्य और असत्य का ज्ञान हमें सही मार्ग पर चलने में मदद करता है। चलिए अब समझते हैं कि 17वां श्लोक क्या कहता है। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम वेयस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम उस अविनाशी तत्व को जानो जिससे यह सारा जगत व्याप्त है। उस अविनाशी तत्व का नाश कोई नहीं कर सकता। इस श्लोक का संदर्भ यह है कि आत्मा अविनाशी है और यह ज्ञान हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मदद करती है। आत्मा के इस अजर अमर स्वरूप को समझकर हमें मानसिक स्थिरता प्राप्त हो सकती है। अब हम 18वें श्लोक को समझते हैं। अंतवन्ति में देहा नित्यस्योक्ता शरीरेण अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि यह शरीर अंत वाले हैं, लेकिन इनमें वास करने वाली आत्मा नित्य अविनाशी और अपरिमेय है। इसलिए हे अर्जुन, तुम युद्ध करो। इस श्लोक का संदर्भ यह है कि शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अविनाशी है। हमें भी अपने अस्थायी शरीर से ऊपर उठकर आत्मा के अनंत स्वरूपों को समझना चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। चलिए अब समझते हैं कि श्लोक 19 का क्या अर्थ है। या एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम ओगो भवतो न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। इस श्लोक में आत्मा के शाश्वत और अविनाशी रूप को समझाया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति आत्मा को मारने वाला या मरने वाला मानता है, वह वास्तव में आत्मा के सत्य स्वरूप को नहीं जानता। आत्मा न किसी को मारती है और न ही उसे मारा जा सकता है। आत्मा अजर अमर है जो जन्म और मृत्यु के बंधनों से परे है। शरीर नश्वर है पर आत्मा का कभी नाश नहीं होता। यह ज्ञान हमें मृत्यु के भय से मुक्त करता है और उसे धर्म के मार्ग पर निडर होकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। यह ज्ञान हमें मृत्यु के भय से मुक्त करता है और हमें धर्म के मार्ग पर निडर होकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। अब श्लोक 20 का अर्थ समझते हैं। न जायते म्रियते वा कदाचिनायं भूत्वा भविता वा न भूये अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा न जन्म लेती है और न ही मरती है, न तो ये पैदा हुई है न ही ये भविष्य में कभी होगी। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है।
शरीर के मारे जाने पर भी यह मारा नहीं जाता। इस श्लोक का संदर्भ यह है कि आत्मा अजर और अमर है। जीवन में आने वाली परेशानियां अस्थायी होती है और आत्मा का यह ज्ञान हमें मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। चलिए अब समझते हैं कि श्लोक 21 क्या कहता है। वेद विनाशिनम नित्यम य इनमजम व्ययम तैसन कथम स पुरुष पार्थ कम घातेति हंतिकम। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा के अमरत्व का ज्ञान दे रहे हैं। जो इस सत्य को जानता है वह कैसे किसी को मार सकता है या किसी को मारे जाने का डर रख सकता है। इस माध्यम से श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध के धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इस श्लोक का संदर्भ यह है कि जीवन में चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करते समय हमें यह समझना चाहिए कि आत्मा अमर और अविनाशी है। हम जो भी कठिनाइयों का सामना करते हैं वह हमारे स्थायी अस्तित्व को प्रभावित नहीं कर सकती। यह हमें आत्मविश्वास और साहस प्रदान करता है। हमें अपने कर्मों में अडिग रहना चाहिए और जीवन की अस्थायी परेशानियों से विचलित नहीं होना चाहिए। अब समझते हैं कि श्लोक 22 क्या कहता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि औस तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। इस श्लोक का संदर्भ यह है कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करती है और यह परिवर्तन स्वाभाविक है। अब समझते हैं कि श्लोक 23 क्या कहता है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत। अब समझते हैं कि श्लोक 24 क्या कहता है। अच्छेद्योयम दाह्योयम अक्लेद्यो शोष एव च अनित्य सर्वगत स्थाणुरचलोयम सनातन। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकती और हवा सुखा नहीं सकती। इसे कोई भी बाहरी तत्व प्रभावित नहीं कर सकते। यह भौतिक तत्वों से परे है और किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं की जा सकती। यह श्लोक जीवन की कठिनाइयों और चुनौतियों से निर्भय होकर उनका सामना करने की प्रेरणा देती है। अब समझते हैं कि श्लोक 25 क्या कहता है। अव्यक्तोयम अचिन्त्योयम विकार्यो यमुच्यते आस तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अव्यक्त, अचिंत्य, अविकार है, इसलिए इसे जानकर तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। इस श्लोक का संदर्भ यह है कि आत्मा को ना तो देखा जा सकता है, ना ही सोचा जा सकता है और ना ही बदला जा सकता है, और इसे जानकर अर्जुन को शोक नहीं करना चाहिए। चलिए अब समझते हैं कि श्लोक 26 क्या कहता है। अच्छैनम नित्यजातम नित्यं व मन्यस्य मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम इसे नित्य जन्मा और नित्य मरने वाला मानो, तब भी हे महाबाहो तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। आत्मा की अनंतता और पुनर्जन्म के सिद्धांत को समझकर हमें शोक नहीं मनाना चाहिए। चलिए अब समझते हैं कि श्लोक 27 क्या कहता है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्यर्थेन त्वं शोचितुमर्हसि। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरा है उसका जन्म होना निश्चित है, इसलिए जो अपरिहार्य है उसके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। जन्म और मृत्यु का चक्र अनिवार्य है और इसे जानकर हमें शोक नहीं करना चाहिए। चलिए अब समझते हैं श्लोक 28 क्या कहता है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि सभी जीव पहले अव्यक्त थे, मध्य में व्यक्त हुए और अंत में फिर से अव्यक्त हो जाएंगे। इस जीवन चक्र में जहाँ सब कुछ अस्थायी है और परिवर्तनशील है, तो शोक का कोई कारण नहीं है। जन्म और मृत्यु केवल एक बाहरी रूपांतरण है। आत्मा की स्थायीता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
शोक करने का कोई औचित्य ही नहीं है, क्योंकि यह प्राकृतिक प्रक्रिया है और इसे हमें स्वीकार करना चाहिए। चलिए अब समझते हैं श्लोक 29 क्या कहता है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्य आश्चर्यवच्चैन मन्य शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई इस आत्मा को आश्चर्यजनक रूप से देखता है, कोई इसे आश्चर्यजनक रूप से वर्णन करता है और कोई इसे आश्चर्यजनक रूप से सुनता है, और फिर भी सुनने के बाद भी कोई इसे नहीं समझ पाता। आत्मा का ज्ञान अद्भुत और गहन है, जिसे समझना बहुत ही कठिन है। अब समझते हैं श्लोक 30 क्या कहता है। देहि नित्यं वध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से यह संदेश देते हैं कि आत्मा की शाश्वतता को समझकर अर्जुन को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, बिना मृत्यु या नुकसान के भय के। आत्मा के इस अमर स्वरूप को समझने से अर्जुन को युद्ध भूमि में अपने धर्म का पालन करने की शक्ति और प्रेरणा मिलेगी। भगवद गीता के ये श्लोक जीवन के अनेक पहलुओं पर गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। आज के युवाओं के लिए इन श्लोकों का महत्व अत्यंत प्रासंगिक है। यह ज्ञान उन्हें उनके जीवन की कठिनाइयों का सामना करने और मानसिक शांति प्राप्त करने में मदद कर सकती है। एकेडमिक और व्यावसायिक जीवन में अनेक बार कठिनाइयां और असफलताएं सामने आती हैं। इन श्लोकों से यह सीख मिलती है कि हमें जीवन की अस्थायी समस्याओं पर अधिक ध्यान नहीं देना चाहिए। युवाओं को यह समझना चाहिए कि जीवन में परिवर्तन स्वाभाविक है, चाहे वो करियर में बदलाव हो या व्यक्तिगत जीवन में। हमें इन परिवर्तनों को स्वीकार करते हुए आत्मिक स्थिरता बनाए रखनी चाहिए। सुख दुख अस्थायी हैं और हमें धैर्यपूर्वक उनका सामना करना चाहिए। युवाओं को धैर्य और सहनशीलता का महत्व समझना चाहिए। इससे वे अपने एकेडमिक और व्यावसायिक जीवन में अधिक स्थिर और संतुलित रह सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि असत्य का कोई अस्तित्व नहीं होता है और सत्य का कभी अभाव नहीं होता है। युवाओं को यह सीख मिलती है कि सत्य का अनुसरण करना आवश्यक है। यह ज्ञान उन्हें नैतिकता और ईमानदारी के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है, जो उनके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सफलता की कुंजी है। जीवन की अस्थायी घटनाएं आत्मा को प्रभावित नहीं करती। इससे वे मानसिक शांति और आत्मविश्वास प्राप्त कर सकते हैं, जो उनके जीवन के हर पहलू में महत्वपूर्ण है। यह श्लोक युवाओं को निडर और साहसी बनाती है। वे किसी भी चुनौती का सामना आत्मविश्वास के साथ कर सकते हैं, चाहे वह एकेडमिक हो या पेशेवर जीवन हो। यह ज्ञान उन्हें आत्मविश्वास और साहस भी प्रदान करती है।